एबी क्लासेस सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारी चर्चा जो है प्रोनाउन टॉपिक पर हुई थी, जिस पर हमने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का और किस तरीके से पॉजिटिव केस का। इसके आगे हमें थोड़ा ध्यान देना है। हमने आपको लिखाया था जो प्रोनाउन की पॉजिटिव फॉर्म होती है, जो प्रोनाउन की पॉजिटिव फॉर्म होती है वो अपने आप में दो टाइप की होती है। एक हमने आपको बताया था, एक पॉजिटिव डिटरमाइनर होता है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन। इसमें हमने आपको बताया था ये कि जो पॉजिटिव डिटरमाइनर होता है, अगर यहाँ पे हम हिज लगाएंगे तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन भी हिज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हर लगाएंगे तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा। अगर माई का प्रयोग करेंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन इसका माइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे देयर लगाएंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन आपका देयर्स हो जाएगा। अगर योर लगाएंगे तो पॉजिटिव प्रोनाउन इसका योर्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी तरीके से देखें तो हिज का पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा कि जो हिज होता है इसका पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों हिज होता है। हर का सी का पॉजिटिव डिटरमाइनर हर और पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स होता है। पॉजिटिव डिटरमाइनर माई और पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है। देयर का देयर्स होता है, योर का योर्स होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो आवर होता है, आवर का पॉजिटिव डिटरमाइनर आवर और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो अपने आप में आवर्स होता है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा। अब इसमें बात ये आई कि पॉजिटिव डिटरमाइनर और पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो थोड़ा एक चीज़ जानिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ मिले, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं। पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पॉजिटिव प्रोनाउन बनाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए कि माई प्लस पेन, तो आप देखेंगे माई अपने आप में पॉजिटिव डिटरमाइनर है, पेन की पार्ट ऑफ स्पीच अपने आप में नाउन होती है। तो माई प्लस पेन मिलकर क्या बना लेंगे, माइन। और जो माइन होता है ये अपने आप में पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में पॉजिटिव डिटरमाइनर लिखा हुआ मिले, उसके बाद उसका नाउन लिखा हुआ मिले, तो पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पर हम उसी का पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे माई अपने आप में पॉजिटिव डिटरमाइनर है तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए हम आपको ये लिखा हुआ दे दें माइन पेन, तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि माइन जो होता है ये किससे मिलकर बनता है, माई प्लस नाउन से। नाउन कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पेन लिख रहे हैं तो माई पेन हो जाएगा। तो जो माइन होता है इसमें आपका पॉजिटिव डिटरमाइनर होता ही होता है और साथ ही साथ इसके साथ नाउन भी इंक्लूड होता है। अगर किसी सेंटेंस में पॉजिटिव डिटरमाइनर और नाउन एक साथ यूज किए हुए हैं तो वहाँ पे हमें उसके साथ फिर किसी अन्य नाउन की आवश्यकता, किसी अन्य नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बनाते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे कि माई अपने आप में पॉजिटिव डिटरमाइनर है, इसके साथ पेन आ गया तो क्या बना लेगा, माइन बना लेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव डिटरमाइनर अगर हम यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को पूरा करना चाहें तो बीच में नाउन लिख देंगे तो ये पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बना लेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे अगर मान लीजिए हिज पेन लिख दें तो हिज पेन लिखें या फिर हिज लिखें, हिज प्लस पेन बना के क्या बना लेंगे, हिज। यहाँ पे हर के बाद भी अगर कोई नाउन लिखना चाहे, से मान लीजिए हर बुक, तो हर बुक, हर क्या है, पॉजिटिव डिटरमाइनर है, बुक क्या है, नाउन है, तो पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बना लेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में पॉजिटिव फॉर्म जो होती है वो प्रोनाउन में दो टाइप की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिटरमाइनर, एक होती है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पॉजिटिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। जैसे हर जो है ये पॉजिटिव डिटरमाइनर है, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्ष होगा। माई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। देयर का देयर्स, योर का योर्स और आवर का आवर्स बन जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम इस सेंटेंस को अगर पूरा कंप्लीट करना चाहें तो मान लीजिए अगर आपको कहीं पे ये सेंटेंस लिखा हुआ मिले कि दिस बुक इज बेटर देन, दिस बुक इज बेटर देन योर बुक। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो क्या लिखा है, दिस बुक इज बेटर देन योर बुक। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो योर होता है ये अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर होता है और जो बुक है ये अपने आप में नाउन होती है। तो हम चाहें तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पे हम योर का पजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पीछे बताया गया है कि पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो योर क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर है, बुक क्या है, नाउन है। तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर योर बुक मिलकर क्या बना लेगा, योर्स बना लेगा। तो अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखना चाहें कि दिस बुक इज बेटर देन योर्स, दिस बुक इज बेटर देन योर्स, तो इस सेंटेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। चाहे ये लिखें दिस बुक इज बेटर देन योर बुक, चाहे ये लिख दें दिस बुक इज बेटर देन योर बुक, के स्थान पे हम योर्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। और जो ये योर्स है ये अपने आप में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अपने आप में योर प्लस बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी आपको पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन लिखा हुआ मिल जाए तो उसके स्थान पर हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पे एक सेंटेंस अगर और थोड़ा समझना चाहें कि दिस कार इज मोर ब्यूटीफुल, या फिर ये लिखे राम्स कार इज मोर ब्यूटीफुल देन हिज कार, या फिर हर कार। तो अगर आप ये सेंटेंस देखेंगे राम्स कार इज मोर ब्यूटीफुल देन हर कार, अब आप देखेंगे हर अपने आप में क्या होता है, पजेसिव डिटरमाइनर, कार अपने आप में क्या होता है, नाउन। अगर हम चाहें तो इस पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पे हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और हर का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, हर्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स कार इज मोर ब्यूटीफुल देन हर कार लिखें, या फिर इसी के स्थान पे ये लिख सकते हैं कि राम्स कार इज मोर ब्यूटीफुल देन हर्ष, हर कार को हम क्या बना सकते हैं, हर्ष। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। क्लियर? अगर इसी के स्थान पे मान लीजिए हम कोई दूसरा सेंटेंस लें कि आई लव हिज बुक, आई लव हिज बुक एज वेल एज माइन बुक। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, आई लव हिज बुक एज वेल एज माइन बुक। तो यहां पे देखेंगे हिज क्या है, पजेसिव डिटरमाइनर है, बुक क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, बुक क्या है, नाउन है। तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन आया। सिमिलरली यहां पर भी माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे माइन अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है, अब पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमें किसी भी नाउन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि नाउन का प्रयोग केवल और केवल पजेसिव डिटरमाइनर के साथ किया जाता है और पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर ही पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। अगर माइन जो है ये पहले से अपने आप में कोई पजेसिव प्रोनाउन है तो इसके साथ किसी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम बुक को हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई लव हिज बुक एज वेल एज माइन। अब यहाँ पे जो ये माइन वर्ड है ये अपने आप में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अपने आप में माई बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माई बुक। तो क्या हो जाएगा, आई लव हिज बुक एज वेल एज माइन के स्थान पर आप माई बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माई अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर होता है और बुक अपने आप में नाउन होता है। इस तरीके से पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन माइन का निर्माण करें। क्लियर? तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर हम चाहें तो कहीं पर भी पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पर हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो देयर होता है वो अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर होता है और जो देयर्स होता है वो अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे माई जो होता है वो अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर होता है और बुक जो है ये अपने आप में नाउन है,
पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पजेसिव प्रोनाउन क्या बना लेते हैं, माइन बना लेते हैं। क्लियर। अभी यहीं पे हम एक क्वेश्चन और आपको दे दें कि दिस हाउस इज बिगर देन योर्स हाउस। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस लेके आपको पूछ लिया जाए कि ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में या सी पार्ट में, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस हाउस इज बिगर देन योर्स हाउस। तो यहाँ पे देखेंगे हाउस क्या होती है, हाउस की पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने आपको पीछे लिखाया था कि जो योर होता है वो अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर लेता है, और योर के साथ अगर कोई नाउन मिल जाए तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर योर्स बनाते हैं, और जो योर्स होता है वो अपने आप में क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। और आपको ये भी बताया गया है कि पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन के साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि योर्स जो है ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन में नाउन पहले से इंक्लूड होता है, तो इसके साथ हमें नाउन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अगर योर्स लिखा है तो हाउस को हम हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। अब यहाँ पे जो योर्स वर्ड है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, योर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट कि पजेसिव डिटरमाइनर जैसे कि योर, उसके साथ कोई नाउन जैसे कि हाउस मिलकर क्या बनाएंगे, पजेसिव प्रोनाउन जैसे कि योर्स। और ये भी ध्यान रखिएगा कि पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं, जबकि पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन बनता है वो नाउन को मिलाकर ही बनता है, अर्थात अगर नाउन इसमें पहले से इंक्लूड है तो इसके साथ किसी भी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर पजेसिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब जरा इसी में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा जिसपे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा बताएं कि अगर आपको कहीं पर भी आर्टिकल, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दें कि ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स, ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, राम के दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, डॉक्टर है। तो ये जो ऑफ वर्ड है ये अपने आप में क्या बताता है, सिलेक्शन। क्या बताता है, सिलेक्शन। ए फ्रेंड ऑफ राम्स फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। राम के दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, डॉक्टर है। अगर हम यहां पे ये लिखना चाहें द फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, द फ्रेंड ऑफ राम, राम का दोस्त एक डॉक्टर। तो ये चीज थोड़ा दोनों का अंतर देखिएगा। इसकी हिंदी क्या है, राम के दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है। यहां पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन। और यहां पे क्या बताया जा रहा है, द फ्रेंड ऑफ राम इज अ डॉक्टर, राम का जो दोस्त है वो क्या है, डॉक्टर है। यहां पे राम के दोस्त के बारे में बताया जा रहा है, राम का दोस्त पर क्या बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब आर्टिकल ए लग रहा है तो वो अपने आप में सिलेक्शन को बता रहा है, जबकि जब आर्टिकल दा लग रहा है तो वो अपने आप में पोजीशन को बता रहा है, अधिकार बता रहा है कि जो राम का दोस्त है वो एक डॉक्टर। क्लियर। अच्छा, क्या होता है कई बार क्या देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम, यहाँ पे राम आया, ये दोनों अपने आप में इनकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन। राम किसी का नाम है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी, नाउन। लेकिन अगर इसी के स्थान पे हम कोई प्रोनाउन जैसा वर्ड इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मान लीजिए हम इसी के स्थान पे ये लिखना चाहें कि द फ्रेंड, या फिर ये लिखना चाहें ए फ्रेंड ऑफ, आपको ऑप्शन दे दे ही, हिज या फिर हिम, ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है, टीचर है, अध्यापक है। ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ टीचर। अब अगर इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखना चाहें कि ए फ्रेंड ऑफ, आपको पता है माई क्या होता है, पजेसिव डिटरमाइनर, जबकि फ्रेंड्स क्या होता है, नाउन। ये है नाउन और ये है पजेसिव डिटरमाइनर। तो अगर हम चाहें तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। जैसे मान लीजिए अगर हम इसके स्थान पे ये लिखना चाहें कि ए फ्रेंड ऑफ, अगर हम चाहें तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन, जैसे पजेसिव डिटरमाइनर क्या है, माई, और नाउन क्या है, फ्रेंड्स।
तो हम चाहें तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन के स्थान पर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। तो क्या हो जाएगा? ए फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। तो इस तरीके से हो जाएगा ए फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर हम ए फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स लिख रहे हैं, माई की पार्ट ऑफ स्पीच पजेसिव डिटरमाइनर होता है, जबकि फ्रेंड्स नाउन होता है, और पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। तो माई फ्रेंड्स का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माइन। तो हो जाएगा ए फ्रेंड ऑफ माइन इज अ टीचर। मेरे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है? टीचर। अगर मान लीजिए इसी के स्थान पे हम दूसरा कोई सेंटेंस लिखना चाहें कि एन अंकल ऑफ माई अंकल्स इज एन इंजीनियर। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? मेरे कई चाचा में से एक चाचा क्या है? इंजीनियर है। एन अंकल ऑफ माई अंकल्स इज एन इंजीनियर। अब जरा इस सेंटेंस में देखेंगे कि माई अपने आप में क्या होता है? पजेसिव डिटरमाइनर। माई क्या होता है? पजेसिव। अंकल्स क्या होते हैं? नाउन। जाहिर सी बात है, कॉमन नाउन है अंकल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि कहीं पर अगर पजेसिव डिटरमाइनर आ जाए, उसके बाद कोई नाउन आ जाए, तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बनाते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। तो हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एन अंकल ऑफ माई अंकल्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? माइन। क्योंकि आपको पता है माई पजेसिव डिटरमाइनर है, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। एन अंकल ऑफ माइन इज एन इंजीनियर। इज एन इंजीनियर। ठीक है ना। अगर यहीं पे एग्जांपल और लें कि ए फ्रेंड ऑफ, अब आपको हम यहां पे ऑप्शन दे दें, ए फ्रेंड ऑफ यू, योर्स फ्रेंड्स is a a friend of you, yours friends is a student। अब जरा ध्यान देना, तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है? स्टूडेंट है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे कि क्या यूज किया है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या होता है अपने आप में? नाउन। आपको पता है अगर कहीं पे भी नाउन दिख जाए, आपको ये भी पता है कि नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? पजेसिव फॉर्म। क्या लगाएंगे? पजेसिव फॉर्म। अगर आर्टिकल ए या एन दिखा तो क्या लगाएंगे? पजेसिव फॉर्म। तो यू तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यू कौन सी फॉर्म होती है? सब्जेक्टिव फॉर्म। अब बात ये आई कि यहाँ पे उसने नाउन का प्रयोग किया है। अगर उसने नाउन का प्रयोग किया है तो नाउन के साथ हम पजेसिव डिटरमाइनर योर का प्रयोग करेंगे, ना कि योर्स का। ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ए फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड्स इज अ स्टूडेंट। लेकिन अभी इसी सेंटेंस को इस तरीके से दे देता, मान लीजिए यहां पे एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ दे दें कि, मान लीजिए इसी सेंटेंस को भी ऐसे देता कि ए फ्रेंड ऑफ यू, योर और योर्स इज अ स्टूडेंट। अब यहां पे इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो यहां पे उसने, पहली बात तो ये क्लियर है कि अगर आर्टिकल ए या एन आया है तो यू तो बिल्कुल नहीं आएगा, या तो योर आएगा या तो योर्स आएगा। अब बात ये आई कि अगर हम पजेसिव डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन का आना नेसेसरी है। लेकिन क्या इसके बाद आपको कोई नाउन दिखाई दे रहा है? आपको सीधा सीधा क्या दिखाई दे रही है? वर्ब दिखाई दे रही है। तो अगर आपको सीधे वर्ब दिखाई दे रही है, अर्थात इससे पहले नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे अब पजेसिव डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग कर लेंगे? पजेसिव प्रोनाउन का। क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन को अपने साथ किसी भी नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? ए फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो योर्स वर्ड है, ये वास्तव में किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये वास्तव में अपने आप में योर फ्रेंड्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। योर्स किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? योर फ्रेंड्स को। आपको पता है कि पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर क्या बना लेते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। तो योर फ्रेंड्स का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? योर्स। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ए फ्रेंड ऑफ योर्स लिखिए या फिर योर फ्रेंड्स लिखिए, दोनों सही है। लेकिन अगर फ्रेंड्स लिखेंगे तब पजेसिव डिटरमाइनर योर का प्रयोग करेंगे, और अगर फ्रेंड्स अर्थात नाउन नहीं लिखेंगे तो पजेसिव प्रोनाउन योर्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ए फ्रेंड ऑफ योर्स इज अ स्टूडेंट। तुम्हारे दोस्तों में से एक दोस्त क्या है? स्टूडेंट है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो अगर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ मिल गया, अगर आपको सेंटेंस में ए या फिर एन लिखा हुआ मिल गया और उसके बाद कोई नाउन लिखा हुआ मिले, ये स्ट्रक्चर अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ए या एन मिले, उसके बाद कोई नाउन मिले,
उसके बाद फिर ऑफ लिखा हुआ मिले, तो यहाँ पे हम पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन का प्रयोग करेंगे, जैसे कि पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन आया, या फिर इस पूरे के स्थान पे अगर हम चाहें तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। किसका प्रयोग कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे या तो योर फ्रेंड्स का प्रयोग करेंगे, या फिर इसके पूरे के स्थान पे हम पजेसिव प्रोनाउन योर्स का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ मिल गया, उसके बाद नाउन आ गया, तो यहाँ पे हम पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन का प्रयोग करेंगे, या फिर हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल ए या एन के साथ हमेशा पजेसिव डिटरमाइनर के साथ नाउन या फिर पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अगर हम इसी सेंटेंस में एक क्वेश्चन और आपको लेना चाहें कि ए फादर या फिर ए फ्रेंड ऑफ देयर या फिर दे या फिर देम या फिर देयर्स इज अ टीचर। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगा है, आर्टिकल ए या फिर एन। आर्टिकल ए के बाद क्या लगा है, नाउन। नाउन के बाद क्या आ गया, ऑफ। तो आपको हम कई बार बताए हैं कि अगर आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ मिल गया तो उसके साथ हम या तो पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे, या तो पजेसिव प्रोनाउन का। तो पजेसिव फॉर्म यूज होगी। आपको पता है दे कौन सी फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव, तो पहले इसे हटाइए। देन कौन सी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव, तो इसे नहीं हटाइए। अब बचा देयर और देयर्स। तो अब बात ये आई कि देयर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, जहां पे इसके साथ क्या दिखाई दे, नाउन दिखाई दे। और देयर्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस देयर, ये जो देयर होता है ये अपने आप में पजेसिव डिटरमाइनर होता है, जबकि जो देयर्स होता है ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है। और हमें पता है कि जो पजेसिव डिटरमाइनर होता है उसे किसी भी उसके साथ नाउन का आना मस्ट है, क्योंकि पजेसिव डिटरमाइनर प्लस नाउन मिलकर ही क्या बनाते हैं, पजेसिव प्रोनाउन। जबकि जो देयर्स होता है ये अपने आप में पजेसिव प्रोनाउन होता है, अर्थात इसको किसी भी प्रकार के नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी नाउन नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे देयर का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करेंगे, देयर्स का प्रयोग करेंगे। तो ये अंतर होता है पजेसिव डिटरमाइनर और पजेसिव प्रोनाउन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए या एन लिखा हुआ मिल जाए तो ए या एन के बाद हमेशा पजेसिव फॉर्म का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए अंतर क्या है, अब पजेसिव फॉर्म दो होती है, एक तो होता है पजेसिव डिटरमाइनर और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में नाउन दिया गया है तो नाउन के पहले हम क्या लगाएंगे, पजेसिव डिटरमाइनर। लेकिन अगर मान लीजिए नाउन नहीं दिया गया, जैसे ये वाला सेंटेंस, अगर इसमें नाउन नहीं दिया गया है तो नाउन जो है किसके साथ नहीं आता है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन में नाउन पहले से इंक्लूड होता है। तो अब यहाँ पे अगर नाउन नहीं दिया गया तो हम यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन देयर्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल ए या एन के साथ पजेसिव फॉर्म यूज करेंगे। पजेसिव फॉर्म में अगर नाउन दिया है तो पजेसिव डिटरमाइनर, और अगर नाउन नहीं दिया है तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके आगे जो है कल हमारी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन पर होगी, तब उस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। ठीक है? यहाँ तक के लिए धन्यवाद।